दोस्तों, क्या आप अपनी फसल की कम उपज और बार बार होने वाले बीमारियों से परेशान हैं? कई बार हम लोग सिर्फ एनपीके के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा सीक्रेट तत्व होता है जो कि आपकी फसल की गुणवत्ता और उपज को बढ़ा सकते हैं। और उस सीक्रेट तत्व का नाम है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। जी हाँ, और कई बार आप लोग कमेंट भी किए हैं कि भाई ऑर्थोसिलिसिक एसिड के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करके आज की वीडियो में आप लोगों को हम जानकारी देंगे कि एक्चुअली फसल में ऑर्थोसिलिसिक एसिड का क्या महत्व होता है। क्या बहुत लोग बोलते हैं कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड फसल में कीट के लिए काम करता है, फंगस के लिए भी काम करता है या फिर टॉनिक के लिए भी काम करता है। तो ये कितना सच होता है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ अगर इसको इस्तेमाल करना ही होगा फसल में तो कैसे करना होगा, इसका बाजार में कौन कौन सी ब्रांड नाम पर मिलता है, तो ए टू जेड आप लोगों को आज हम क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक्चुअली होता क्या है। ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक फसल के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी तत्व होता है जिसको अक्सर हम लोग बायोस्टिमुलेंट नाम से जानते हैं। और ये सिलिकॉन का एक वो रूप है जो पौधे के लिए अवशोषित करने के लिए सबसे अच्छा होता है और इसीलिए इसको सिलिकॉन का असली पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ऑर्थोसिलिसिक एसिड को फसल में इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को क्या क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई का मन में सवाल आता होगा कि जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड होता है वो फसल के लिए फंगस के ऊपर भी काम करता है, फसल के लिए कीट के ऊपर भी काम करता है या फिर टॉनिक के ऊपर भी काम करता है। तो ये कितना सच होता है अभी हम लोग जान लेते हैं और इसका क्या क्या फायदा मिलता है एक एक करके अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑर्थोसिलिसिक एसिड फसल में इस्तेमाल करने के बाद ये क्या करता है, पौधे के अंदर जो सेल वॉल होता है यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है उसको ये मजबूत बना देता है, जिससे क्या होता है लंबे समय तक पौधा एक जैसा खड़ा रहता है। फल के वजन के आधार पर कभी कभी पौधा गिर जाने का डर रहता है, लेकिन ऑर्थोसिलिसिक एसिड को इस्तेमाल करने के बाद ये समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। पहला तो हो गया ये। दूसरा, इसको इस्तेमाल करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को सुधार करता है, यानी कि ये पत्तियों की सतह पर जमा होकर उन्हें सही ढंग से प्रकाश में आने में मदद करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के बाद ये पोषक तत्व की अवशोषण को भी बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जितने सारे जो पोषक तत्व पड़ा हुआ रहता है उसको पौधे तक ये पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। और तो दोस्तों, ऑर्थोसिलिसिक एसिड को इस्तेमाल करने के बाद ये पौधे के ऊपर तनाव से लड़ने के लिए भी काम करता है। अब आती है इसका असली सच के ऊपर, यानी कि आप लोगों को अक्सर पता होगा कि ये कीट के ऊपर काम करता है, फंगस के ऊपर काम करता है या फिर टॉनिक के ऊपर काम करता है। तो ये कितना सच होता है अभी हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि अभी बता रहे हैं कि ये तनाव के ऊपर काम करता है, यानी कि एक अजैविक तनाव होता है और एक जैविक तनाव होता है। तो सबसे पहले जैविक तनाव की अगर बात की जाए तो इसको इस्तेमाल करने पर ये पत्ती के ऊपरी सतह पर एक पतली परत जैसे एक बना देता है, जिससे क्या होता है कि फंगस जो है वो वहां पर अटैक होने से रुक जाता है और कीट यानी कि सकिंग पेस्ट भी उसके ऊपर अटैक होने पर बच जाता है। और यही सच होता है, ये ना कोई इंसेक्टिसाइड है ना कोई ये फंगिसाइड है। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब बात आती है अजैविक तनाव यानी कि एबायोटिक स्ट्रेस के ऊपर। देखिए, अजैविक तनाव यानी कि क्या होता है, कभी कभी अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अचानक से ज्यादा ठंडी बढ़ जाता है। अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो अगर अचानक से ज्यादा ठंड बढ़ जाएगा तो पौधे के अंदर स्ट्रेस लग जाता है, यानी कि पौधे के अंदर झटका लगता है, जिससे पौधे के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की रोग और बीमारियों का अटैक हो जाता है और उससे आप लोगों का पौधा खराब हो जाता है और उपज भी घट जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेते तो आप लोगों का ये अचानक से अगर ठंड बढ़ भी जाता है तो भी पौधे के अंदर कोई भी प्रकार की तनाव लगने नहीं देता है। ऐसा ही सेम गर्मियों के सीजन में भी टेम्परेचर जब हाई हो जाता है अचानक से तो आप लोगों का पौधे के अंदर झटका लगता है, पौधे के अंदर पानी की कमी पड़ जाता है, जिससे पौधा खराब हो जाता है और उपज घट जाता है। लेकिन सेम अगर आप लोग ऑर्थोसिलिसिक एसिड को इस्तेमाल करके रखते हैं तो आप लोगों का ये समस्या देखने को नहीं मिलता है। और तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑर्थोसिलिसिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो पौधे का उपज को भी बढ़ाता है। अब इसके अंदर कितना सच होता है, देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होता है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, पौधे का जो सेल वॉल होता है यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है उसको मजबूत करता है और तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है, तो इतने सारे अगर पौधे के ऊपर ये काम करेगा तो ऑटोमेटिकली फसल का उपज भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है, क्या ऑर्थोसिलिसिक एसिड को इस्तेमाल करने के बाद
ये सब्जियों का या फिर फल का आकार की बात किया जाए, रंग की बात किया जाए, स्वाद की बात किया जाए, तो इसके ऊपर ये कितना सच होता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक ऐसा तत्व होता है जो कि इसको पौधे में इस्तेमाल करने पर, अगर फ्रूटिंग स्टेज में होता है पौधा, तो ऑटोमेटिकली पौधे के अंदर जो फ्रूट होता है उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, उसके अंदर चमक बढ़ जाता है, उसका जो स्वाद होता है वो भी बढ़ जाता है, और तो और दोस्तों उसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो भी बढ़ जाता है। और इसीलिए ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक बायोस्टिमुलेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये टॉनिक जैसा काम आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड को हम लोग को कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल करना है। तो देखिए ऑर्थोसिलिसिक एसिड को आप लोग किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे फल वर्गीय फसल हो, चाहे फूल वर्गीय फसल हो, कोई भी फसल में इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात वो जो हम लोगों को सही से पता होना चाहिए कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड बाजार में, तो हम लोग को ऐसे अगर हम लोग दुकान में जाएंगे और ऑर्थोसिलिसिक एसिड मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड होता क्या है। लेकिन अगर आप लोग उस नाम से बताते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उन लोगों ने दे देगा। लेकिन ये तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा मार्केट में ऑर्थोसिलिसिक एसिड का। सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस प्रोडक्ट एक यूपीएल कंपनी का गायनेक्सा नाम पे मिल जाता है, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। दूसरा एक मल्टीप्लेक्स कंपनी का ऑर्थोसिल नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है, और तीसरा एक ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का टेक्सिल नाम पे भी मिल जाता है, या फिर और भी अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोगों के एरिया में जो भी प्रोडक्ट मिलेगा जिसके अंदर ऑर्थोसिलिसिक एसिड होना चाहिए, आप लोग उसी को ले लीजिएगा और उसी को आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। और डोज की बात की जाए तो डोज आप लोगों का जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड का मात्रा होता है प्रोडक्ट के अंदर, उस मात्रे के आधार पर डोज होता है। इसीलिए डोज आप लोगों का स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्टिकुलरली सीमित नहीं रहता है, डोज अलग अलग हो सकता है, वो मात्रा के हिसाब से ऑर्थोसिलिसिक एसिड का जो मात्रा होता है उस हिसाब से उसका डोज अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को जहाँ पर आप लोग लेने जाते हैं वहीं पर आप लोग पूछ लीजिएगा, वहीं से पता कर लीजिएगा, डोज आप लोगों को बता देगा। तो अब आप लोग बताओ कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड के बारे में कोई भी अगर जानकारी आप लोगों का छूट गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम आप लोगों को जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप लोग ऐसे आप लोग कमेंट करते रहिए कि कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, हम लोग उसी के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जरूर ले आएंगे। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।